विनय जी ने कही, जो इसके उद्भव और विकास के बारे में रंजीत जी ने कही, शुभ्रा जी ने कही, और तमाम आप लोगों ने बातें कही। बहुत सारे सवाल उठे और इस बहुत दिनों के बाद, पता नहीं क्यों, बहुत दिनों के बाद मुक्तांचल की इस संगोष्ठी में सवाल खूब उठे। और उससे महत्वपूर्ण है कि जो भी सवाल उठे वो अध्यक्ष तक अनुत्तरित नहीं होकर रह गए। जो भी बाद में आए, वक्ता के बाद में आए, वक्ता ने जो सवाल उठाए उन पर विचार किया। इसलिए यह संगोष्ठी का ये मुक्तांचल का ये लघु कथा विशेषांक कहिए, ये मेरे लिए कम से कम बहुत दिनों तक स्मरणीय रहेगा। ये बातें आज मैंने जानबूझकर विनय जी को यहाँ बुलाया था, क्योंकि मास्टर जो होता है, मैं भी मास्टर हूँ, वो जान जाता है कि अब किनको सामने लाने से कितने सारे सवाल आएंगे। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, और जैसे कि मैंने कहा उन्होंने उठाए, मैडम ने भी उठाया, विजया जी ने। और लघु कथा है क्या? सवाल यह उठता है कि क्या कोई कथा कह देने से, छोटी सी कथा कह देने से वो लघु कथा बन जाएगी? नहीं। हमारे लिए सुविधा यह है कि जो 20वीं शताब्दी आती है, उस 20वीं शताब्दी में ढेर सारे बड़े कथाकार, रचनाकार ने सैंपल दे दिया है। जैसे विजय ने इनका आपने जो नाम लिया, खलील जिब्रान, मंटो का नाम लिया। एक सुविधा है, मेरे यहाँ उर्दू विभाग भी है, और कुछ चीजें 2 पेज की एक छोटी सी चीज थी, मैंने कहा कि इसे ट्रांसलेट कर दीजिए उर्दू में। और उस 2 पेज को उन्होंने मतलब 3/4 पेज में, 1 पेज भी पूरा नहीं, उसमें उतने में उन्होंने उसे उर्दू में रख दिया, और कहीं से भी कुछ छूटा हुआ नहीं था। मैंने कहा कि आपने क्या किया, 2 पेज को पूरा 1 पेज भी नहीं किया। तो ये भाषा की अपनी एक भाषा की खूबसूरती होती है। तो मंटो हमारे सामने है, हरिशंकर परसाई हमारे सामने हैं, और तमाम बड़े रचनाकार हमारे सामने हैं, जिन्होंने लघु कथा का सैंपल हमारे सामने दे दिया है। मैं शब्दों में नहीं जा रहा, लेकिन मेरे लिए लघु कथा वही होगी जो विनय जी ने कहा। ढेर सारे सवाल करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एक रचना, एक छोटी रचना जिसे हम पढ़ें, और पढ़ने के बाद देर तक वह हमें डिस्टर्ब करे, उसके बारे में हम सोचें, सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, उसके तमाम पर्सपेक्टिव्स के बारे में हम सोचें, तो वह सफल लघु कथा है। सही बात। जैसे यहाँ एक छोटी सी लघु कथा है, नई नौकरानी। अब बमुश्किल 200 शब्द भी नहीं है उसमें के, और सास है, उसका पुत्र है, तो जाहिर सी बात है कि वो बहू के लिए सास कह रही है कि सॉरी नई नौकरानी के लिए सास कह रही है, कल से तुमको नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? वो पूछते मुझसे कोई गलती हो गई क्या है, वगैरह वगैरह। तो वहां वो कहती है कि नहीं, बहू आ रही। अब जब हम ये सुनते, मतलब ये मतलब बहू नहीं, वो नौकरानी हो गई। तो ये जो मानसिकता है, और
घर में कामकाजी महिलाओं के श्रम का जो एक मूल्य होता है जिसे कि खरीदा नहीं जा सकता, उन तमाम मतलब विजया सेनगुप्त, मल्लिका सेनगुप्त, विजया सिंह, मल्लिका सेनगुप्त, तमाम जो और कौन कविता बांग्ला की कवयित्रियों ने स्त्री, घरेलू स्त्री के काम का जो मतलब ये नहीं हो रहा है उनका, उनके बारे में जो तमाम चीजें हमारे दिमाग में फिर आने लगी। आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी तो हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं मानता हूं कि ये संभावनाशील क्षेत्र है, लेकिन इसका कंटेंट क्या होगा? अगर वह कंटेंट आप इतिहास से लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह लघु कथा हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। वह लघु कथा हमको डिस्टर्ब करेगी जो जिस समय में हम जी रहे हैं, जिससे हम जूझ रहे हैं, जो हमारी समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था को पूरी तरह से चकनाचूर करने के लिए लगा हुआ है जो समय, उससे रिलेटेड कोई सवाल उभर रहा है कि नहीं। अगर नहीं उभर रहा है तो जाहिर सी बात है कि 5000 लघु कथाकार हों या 10,000 लघु कथाकार हों, इससे लघु कथा का विकास नहीं होगा। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि लघु कथाकारों को भी चाहिए कि वह अपने समय से जूझें, भिड़ें और उसी को अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में, मैं शब्दों की सीमा को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, क्योंकि अब जीवन भाई ने जो रविंद्रनाथ की बात सुनाई, उन्होंने एक्चुअली वो छोटो गल्प के लिए कही थी। छोटो गल्प जो है बांग्ला में, वह अनुगल्प नहीं है। छोटा गल्प जो है हमारे यहाँ जो कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसके लिए। लेकिन मैं उसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अस्वीकार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उसमें भी एक कम से कम, मतलब कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी चिंता, बड़ी से बड़ी बात कहने की शक्ति का नाम लघु कथा है। क्योंकि जिन्हें कहना, और ये बहुत चैलेंजिंग है, भयानक चुनौती भरा काम है। एक जमाना था उपन्यास लिखना आसान था, कहानी लिखना कठिन था, क्योंकि उपन्यास में रचनाकार को वो स्कोप मिलता है, वो जितना भी लिख सके, जो भी शब्द खर्च सके। लेकिन एक कहानी को ठोस कहानी, अच्छी कहानी, मौजूद कहानी, उल्लेखनीय कहानी बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। एक मुद्दा था, लघु कथा चाहिए कि वह अपने जीवनानुभवों को लिखे। और ध्यान दीजिए, किसी भी रचनाकार का जो जीवनानुभव होता है वह उसका केवल अपना अनुभव नहीं होता है। उस अनुभव में उसके परिवार का अनुभव समाया हुआ होता है, समाज का होता है और अपने समय का भी अनुभव रहता है। लेकिन उसे वह किसी घटना को, किसी कथा को, किसी प्रसंग को वह परसीव कैसे कर रहा है, परसेप्शन जो है, उसका परसेप्शन कैसा बन रहा है। अगर उसका परसेप्शन ये बन रहा है कि ये तो सत्ता क्या, ये तो हमारा भगवान है, तो जाहिर सी बात है कि वो रचना नहीं होगी, वो संकीर्तन होगा। मृदंग, ताल और खंजरी बजाकर जैसे भक्त लोग गाते हैं वही होगा। क्योंकि रचना की पहली शर्त होती है कि वह प्रतिरोध का स्वर, उसमें विरोध, प्रतिरोध किसका, जो प्रचलित है उसके प्रति। ये भाषाई स्तर पर भी होता है।
बिल्कुल सही बात है कि आक्रामकता की बात हो रही थी। जब कोई आक्रामकता की बात होगी, जाहिर सी बात है कि जब निराला कुकुरमुक्ता कविता लिख रहे हैं तो क्या वो संस्कार विहीन थे? नहीं थे। अबे कह रहे हैं क्योंकि अबे के बिना वह अभिव्यक्ति होगी नहीं। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें बनी हुई रहती हैं कि इस तरह की शब्दावली का क्यों प्रयोग किया। माँ ये अश्लील शब्दावली है। नहीं, आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, भीष्म शाहनी की कहानी है, ओ हरामजादे। जिन लोगों ने पढ़ी होगी वो कहानी, अरे भाई आप हरामजादे कहने से जो मतलब हम घर में कहेंगे तो हाँ, हम अपने बच्चों को डांटेंगे, क्या कैसी भाषा आप बोल रहे हैं, शिष्ट नहीं है। लेकिन उस कहानी में जो हरामजादा है वह जो बोलता है, उसके मित्र जो बोलते हैं, उसमें कितना लगाव है, कितना स्नेह, कितनी आत्मीयता है, कितना प्रेम है। वही उस शब्द को सुनने के लिए भीष्म शाहनी विदेश में जाकर वह लालायित हो रही है, वो उत्कंठित हो रहे हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, इस तरह की शब्दावली भी अगर आती है तो उसके हम क्या कहते हैं, उसके हम जो परिदृश्य है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उसकी जो परिप्रेक्ष्य है, उस हिसाब से अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, और दैट शुड बी टेकन। लघु कथा के संदर्भ में एक बात और होती है कि हम सभी रचनाकारों में एक तरह की भाषा नहीं पा सकते, क्योंकि देखिए भाषा जो होती है, ये जो भाषिक प्रयोग कोई अगर लघु कथाकार कर रहा है या कविता भी कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे परम आदरणीय और ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि केदारनाथ सिंह जब लिख रहे थे तो केदारनाथ सिंह की तरह कविता लिखने वाले बहुत सारे आ गए और क्लोन केदारनाथ सिंह की क्लोन आ गई। इससे लघु कथा का मतलब मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं। ठीक उसी तरह यानी सभी केदारनाथ सिंह की तरह, मतलब वो आप लगेगा कि वो उसमें ये कवि जो है ये तो केदार जी की भाषा। हर एक कवि की स्वतंत्र भाषा, उसकी अलग पहचान, उसकी अलग विशिष्टता होती है और उसी हिसाब और एक स्वभाव भी होता है। बिल्कुल किताबें छपी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात उसका फिर कोई ये बात बोल दी नाम तक नहीं लेगा, क्योंकि वो बिला जाएगा। आज तक आप देखिए जितने भी प्रसिद्ध हुए हैं, जो भी प्रसिद्ध हुआ है, जितना उसका समाज के साथ संबद्धता रही है, उसी के आधार पर वो जो लोक को ले आता है, उसी के आधार पर वो जीवित है। कोई भी रचना आप पूरा इतिहास उठा कर देखिए, मतलब आप कबीर से लेकर केदार जी तक आ जाइए और आज की तारीख में हम उसी से पढ़ रहे हैं। कविता ही नहीं बल्कि सारी विधाओं का अभी लिखने का एक कौशल आ गया है। 4GPT और क्या क्या जो आ गया है, मैंने उसमें डाला, एक अपना नाम ही डाला, अपने विश्वविद्यालय का नाम डाला, हिंदी में डाला जानबूझकर, और उसमें जो लिखा गया गोल 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 बहुत कुछ लिखा गया। केवल एक वाक्य मेरे बारे में सत्य था, वह था कि अरुण होता प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय के हैं। ये एक वाक्य। इसके बाद पूरा जो दो पैराग्राफ दिया गया, वो दोनों पैराग्राफ में कुछ भी मेरे साथ सत्य नहीं था। तो चाहे तकनीक जितनी विकसित हो जाए, मेरे फिजिक्स के मित्रों ने खूब प्रशंसा की चैट जीपीटी क्या क्या है पता नहीं, तो मैंने डाउनलोड किया भी और मेरा ही अपना नाम दिया और मेरे विश्वविद्यालय का नाम दिया। तो वो कहाँ मिलती है? पहले ज़माने में हम, जाहिर सी बात है कि वो थीसिस टाइप कराने के लिए मुझे शांति निकेतन से प्रेम शंकर त्रिपाठी ने किसी
का मुझे वो दिया था, तो उसके पास हम आए थे, उन्होंने एक टाइपिस्ट जुगाड़ दिया था, तो वो टाइप करवाने आते थे। आज वो समय नहीं है, जो चाहे आप बैठे बैठे बहुत कुछ अपने नोटबुक में बहुत कुछ आप सीधे कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सहायक हो सकता है, लेकिन जो हमारा स्पंदन है उस स्पंदन को तकनीक विकल्प बनाकर नहीं रख सकता है। लेकिन दुख की बात यह है पुस्तक पर आते हैं, और मैं अपना एक अनुभव साझा करता हूँ। हमारे यहाँ मान लीजिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, ठीक है, हम जानते हैं कि किताब नहीं खरीदेंगे, पूरी की पूरी किताब ऑनलाइन में जो उपलब्ध है उसका ई वर्जन छात्रों को दे दिया जाता है जो अवेलेबल है, उसके भी 2 पेज नहीं पढ़ते हैं। इसलिए किसी आप में से जो बात कह रहे थे, आज जो है इतना शॉर्टकट का वाला मामला आ गया है कि उसके आधार पर आप 2 क्वेश्चन दे दीजिए, बस वही पढ़ के आएंगे। तो ये पठनीयता का सवाल बिकने से भी मेरे लिए बड़ा सवाल है, पठनीयता का सवाल। हम जैसे कि अच्छा लिखा जा रहा है कि पूरा लिखा जा रहा है, अगर हमने मुक्तांचल पढ़ा ही नहीं और मुक्तांचल पर बोलने चले आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम वैसे ही बोल बोलेंगे। तो मैं इसके साथ हूँ कि जैसे कि कहा, मेरी बातें बहुतों ने कह दी हैं और एक एक करके मैं नहीं कहने जा रहा हूँ। सचमुच जो व्यक्ति लघु कथा, क्योंकि ये एक उभरती हुई विधा है, और जो भी उभरती हुई विधा होती है, उभरती इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उभरती हुई विधा के लिए बड़ी चुनौतियाँ भी होती हैं, और उसमें आपको प्लेस करने में एक सहूलियत भी होती है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।